हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूँ सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग ओएमसी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। शुरुआत क्वेश्चन से ही करेंगे। देखिए, जैसे कि हमने एक लिया है यहाँ पर, ये हो गया हमारा सीपी, यहाँ हो गया निकेल, यहाँ हो गया हमारे पास सीओ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है निकेल, यहाँ है सीओ। बेसिकली ट्रांस टाइप का स्ट्रक्चर हमारे पास ये है। ठीक है, आपको बोल रहा है कि इसको क्या दिया है, इसको दिया R2S2। ठीक है, और HNU दिया है। भाई सिंपल सी बात है, R2S2 दिया है, पहले इसका 18 इलेक्ट्रॉन देख लो। 18 इलेक्ट्रॉन ही होगा। देखो अब आपको क्या करना है, RSSR। अब बोले सर क्या है, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। बोले हाँ, बस ऐसे ही ऐसे तोड़ दो, इसको जोड़ दो। क्या बना प्रोडक्ट आपका, देखो तो प्रोडक्ट आपका बना ये निकेल, यहाँ CP, यहाँ पे हो गया CO, और यहाँ पे क्या हो गया इस जगह पे SR। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ ये पहले भी 18 था, अब भी क्या होगा 18 ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये CP दिया हुआ है इस तरह से। CP से हमारे पास यहाँ मोलिब्डेनम है। मोलिब्डेनम में 3 CO लगा हुआ है। ठीक है, मोलिब्डेनम में कितना CO लगा, 3 CO। फिर एक और मोलिब्डेनम है, उसमें भी एक और CO, एक और CO, एक और CO, और यहाँ पे क्या हो गया, ये लगा हुआ है यहाँ पर। अब जरा गौर से देखो, अब यहाँ पर हमने HNU दिया और यहाँ पर 2NO दिया जा रहा है आपको, HNU और 2NO। अब ध्यान दो कि HNU जो 2NO यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि लीनियर है या बेंड है। जो NO दिया हुआ है वो लीनियर है या बेंड है, वहाँ पर आपको क्या हो गया कि वो उसके बारे में कुछ नहीं पता है कि आपको क्या है। लेकिन आपको इतना ज़रूर पता है कि जो बेंड NO होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन खर्च करता है, 1 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है, और जो लीनियर होता है वो क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन यूज करता है। चलिए सबसे पहले तो ये चेक कर लीजिए भाई ये 18 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। देखिए मोलिब्डेनम है आपके पास। ठीक है, आप देखिए ना भाई, चेक कीजिए ना। मोलिब्डेनम आपके पास H2D4 हो गया तो 6 दूनी 12, 3 दूनी देखो 6 है तो 6 दूनी 12, तो 12 12 क्या हो गया, 24 हो गए। 5 दूनी 10, 34 हो गए, और बीच में 2 हो गए तो 36 हो गए। 36 है, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन है ये। अब अगर 18 इलेक्ट्रॉन है, HNU दिया, तो भाई HNU देने से क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो बीच का इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा। और आपको पता है कि NO भी 2 टाइप के होते हैं। NO एक तो हो गया लीनियर NO, ठीक है, जिसका काम होता है 3 इलेक्ट्रॉन देना, और एक होता है आपको क्या, बेंड NO। तो बेंड NO क्या करता है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन देता है। तो भाई इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जैसे 18 है, आप तोड़ोगे तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ेगा। तो सबसे पहले तो क्या होगा, NO की एंट्री हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, उस 18 को मेंटेन करने के लिए वहाँ पर क्या हो जाएगी, पहले उस NO की एंट्री हो जाएगी। यहाँ देखो CP है, 3 CO होगा, 1 2 3, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ NO की एंट्री होगी। लेकिन ये NO कैसा है, तो ये NO भी बेंड है। और आपको पता होना चाहिए कि बेंड NO हमारा स्टेबल नहीं होता है। हमारा क्या होता है, जो बेंड NO होता है वो स्टेबल नहीं होता है। तो स्टेबल कौन है हमारा, तो स्टेबल है हमारा कौन सा, लीनियर NO। कौन सा, लीनियर NO। लेकिन लीनियर NO बनने के लिए जहाँ इसको 1 इलेक्ट्रॉन से काम चल रहा है, तो लीनियर के लिए 3 चाहिए होगा। तो 3 का शर्त पे क्या हो जाएगा, 1 CO यहाँ से ऑटोमेटिक हट जाएगा। इस तरह आपके पास क्या बना, MO, यहाँ CP, यहाँ पे क्या हो गया NO, फिर यहाँ पे क्या हो गया, बाकी 2 यहाँ पर CO बचे हैं, 1 और यहाँ 2। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट यहाँ बनकर रेडी हो गया। आप चेक कर सकते हैं, इसके भी क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन ही हुए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको पता है HNU दिया तो मेटल मेटल बॉन्ड तोड़ दीजिए। अब आप NO को ऐसे तो लगा नहीं सकते, क्योंकि NO 2 टाइप का होता है, एक लीनियर और एक बेंड। लीनियर वाला 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बेंड वाला 1 डोनेट करता है। तो क्या होगा, पहले बेंड ही लग जाएगा। लेकिन बेंड लगने के बाद क्या होगा, ये तो वैसे ही जैसे ट्रेन में आप जाते हैं, किसी को अपनी सीट के बगल में बैठने दीजिए, थोड़ी देर में धक्का दे कि वो पूरी तरह बैठ जाता है और आप ही को साइड कर देता है। तो जस्ट लाइक यही यहाँ पर हुआ। इसने क्या किया, पहले 1 इलेक्ट्रॉन के थ्रू जुड़ा था, और उसने बाद में दोनों इलेक्ट्रॉन यूज किए और इसको यहाँ से हटा दिया, और पूरी तरह से क्या हो गया, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर ये जुड़ गया। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हमारा आया। हाँ, ये भी जरूर है कि ऐसे कितने प्रोडक्ट बने हमारे पास, ऐसे 2 प्रोडक्ट बने हैं। चलो ठीक है, ओके, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जरा गौर से देखिए। एक ये है, ये 5 मेंबर्ड CP है। यहाँ पर आपके पास MO लगा हुआ है, यहाँ CO है, यहाँ CO है, और यहाँ पे आपके पास इस तरह से एक ये लगा हुआ है। फिलहाल देखिए ये 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। इसको HNU दे दिया। भैया HNU दिया तो क्या करोगे, सोच के देखो। तो ये अभी क्या कर रहा है, ये 2 कार्बन मिल के इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, लेकिन कायदे से इन तीनों को देना है। तो इन तीनों को देने की शर्त क्या है कि यहाँ से CO हट जाए। तो CO हट जाए और ये तीनों मिल के उसको दे दे, मतलब MO। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप बस समझने की कोशिश कीजिए, कुछ भी दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना आपको। एक CO
और यहाँ क्या हो गया, ऐसे कर दीजिए। कुछ आपको याद आ रहा है? देखिए तो, है ना? देखिए आप चेक करके देखिए, ये अभी 18 ही होगा। अच्छा यहाँ कितने, 3 CO है, सॉरी 3 CO है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, तो यहाँ 2 CO रह जाएगा। बोलिए कितना आसान है, ठीक है? ठीक है, तो अब यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड। मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच जो है रिएक्शन यहाँ पर देखने जा रहे हैं, ठीक है? गौर से देखो, जैसे कि हमारे पास ये है, आपके पास जैसे RC डबल बॉन्ड OH है, और यहाँ आपको पता है LiLH4 दे देते, तो LiLH4 के पास आपके पास क्या होता है, ऐसे ही है ना, LiLH4, तो वो H माइनस क्या करता है, यहाँ जाता है और इसको खोल देता है, और बाकी जो O माइनस आता है उसको बाद में H प्लस मिलता है, और वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है? यहाँ भी जो होता है कि जैसे हमारे पास मेन ग्रुप एलिमेंट के जो मेटल हाइड्राइड होते हैं वो क्या होता है, वो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास जो हम ऑर्गेनोमेटलिक रिएक्शन में जो काम करेंगे तो वहाँ पर जो H होंगे वो क्या होंगे ना, वो एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। जो मेटल हाइड्राइड होंगे, जो मेटल हाइड्राइड होंगे, ठीक है, मेटल हाइड्राइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर या एम्फोटेरिक नेचर। क्या मायने हैं इस बात के, अब आपको समझना होगा इस बात को, समझिएगा इस बात को। देखिए जैसे कि हम एक एग्जांपल उठाते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल हमने ये लिया, ऐसे लिया इसको, यहाँ पे इसको हमने लगाया यहाँ आयरन, यहाँ पर हमने लिया CO, एक और CO, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया H। अब बोल रहा है कि भाई साहब इसको H प्लस हमें HCl है, तो H प्लस भी है Cl माइनस भी है ना? तो यहाँ पर ये जो H प्लस है, ये जो H है, यहाँ से क्या हो गया, तो ये H अपने साथी के पास जाने के लिए यहाँ से H माइनस के तौर पे बाहर निकलेगा, और इस H प्लस को जाके क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है? और H प्लस के निकलने से जो यहाँ पर H के निकलने से जो यहाँ पर प्लस क्रिएट हुआ वो Cl माइनस वहाँ पर अगले स्टेप में आके जुड़ जाएगा। यानी पहले स्टेप में क्या हुआ, डिसोसिएशन, और अगले स्टेप में क्या हुआ, एसोसिएशन। चूँकि हमेशा से क्या है 18 इलेक्ट्रॉन है, देखिए ना, 5 8 और क्या हो गया 5, तो 5 5 10 18, तो HCl जुड़ा तो क्या हो गया, H प्लस आ गया, और Cl माइनस क्या हो गया, यहाँ लग गया। तो पहले H प्लस हटा तो डिसोसिएटिव, और Cl माइनस आया तो क्या हो गया, एसोसिएटिव। देखिए तो FeCO और यहाँ क्या हो गया Cl, और यहाँ क्या हो गया H2 गैस बनकर यहाँ से बाहर निकल गए, ठीक है? यहाँ पर क्या हो गया, H2 गैस बनकर यहाँ पर बाहर निकल गए। अच्छा ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। आप बोलो कि सर हमने यहाँ पर देखा कि जो मेटल था उसने H माइनस रिलीज किया, ये मेटल था इसने क्या किया सर, यहाँ H माइनस छोड़ा है, मतलब माइनस H माइनस, ठीक है, निगेटिव H माइनस छोड़ा है। अभी आपने सर कहा कि एम्फोटेरिक नेचर साबित कीजिए, हमने बिल्कुल साबित करते हैं। देखो एक H2O के साथ हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, HCO4 का। अब तो यहाँ कोबाल्ट के साथ लगा हुआ है, सोच के देखो यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट के साथ लगा हुआ है, लेकिन H2O इस H+ को क्या कर सकता है, पकड़ सकता है, तो इसको ये क्या करेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस हिसाब से ये H3O+ बना, और यहाँ पे क्या हुआ CO4 पे क्या हो गया माइनस। तो भाई साहब ये क्या बना, यहाँ पर तो ये H+ की तरह बिहेव किया, यहाँ से कौन निकला, यहाँ से H+ निकला, जबकि ऊपर से कौन निकला था, H- निकला था। यानी कि ये बात आप कंफर्म हो जाइए कि अगर ट्रांजिशन मेटल के जो कॉम्प्लेक्स आप बना रहे हैं तो यहाँ लगने वाले H सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज हो जाएंगे, ठीक है? ये कभी आपको H+ भी निकल सकते हैं, कभी H- भी निकल सकते हैं। लेकिन जैसे हमने मेन ग्रुप एलिमेंट वाले पढ़े थे, सोडियम पोटेशियम वगैरह जो थे हमारे पास, ठीक है, इनमें हाइड्रोजन जुड़ेगा तो वो हर हाल में निगेटिव बन के ही निकलेगा। लेकिन ट्रांजिशन में क्या होता है कि अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो वो नेगेटिव बन के भी निकल सकता है और पॉजिटिव बन के भी निकल सकता है, ठीक है? वो डिपेंड ऑन सिचुएशन। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जैसे कि हमने एक एग्जांपल उठाया, ये देखिए, इस एग्जांपल को दोबारा उठाते हैं। ये हमारे पास है यहाँ FeCO, ये H है, हमने क्या किया CH2N2 यूज किया, CH2N2 कैसा होगा, CH2- और N2+। तो क्या करेंगे, गौर से देखिए, सिंपल सी बात है, CH2- आएगा और यहाँ से H+ को क्या करेगा, विदा करा के ले जाएगा। और चूंकि अब यहाँ पर जो माइनस आया, अब यहाँ पर जो क्या हुआ, यहाँ पर जो माइनस आया, तो ये माइनस क्या करेगा, ध्यान दीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। सबसे पहले जो हमने यहाँ पर क्या किया, Fe
देखिए आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलते जाना है, आपको पहले कुछ प्रिडिक्ट नहीं करना है। ये आया, अब यहाँ पे क्या हो गया CH3 और N2। अब इसने क्या किया, ये यहाँ अटैक करेगा और N2 को यहाँ से रिलीज कर देगा। कितना N2 हैप्पी है। गैस रिलीज करना कितना सक्सेसफुल होता है और कितना पॉजिटिव होता है रिएक्शन के लिए। जिस तरह इंसान को भी पेट में वाला गैस बन जाता है, उसको अगर रिलीज करता है कितना रिलैक्स मिलता है, उसी तरह से किसी कंपाउंड से जब गैस निकलता है तो वो कंपाउंड, वो रिएक्शन भी काफ़ी क्या होता है, स्टेबलाइज हो जाता है। देखते हैं, तो यहाँ से हमारे पास कौन सा गैस निकल गया, यहाँ से हमारे पास N2 गैस निकल गया। और N2 तो वैसे ही बहुत स्टेबल होता है, तो उसके निकलने से बहुत एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमारा क्या बना, प्रोडक्ट बना। आप 18 इलेक्ट्रॉन चेक कर सकते हैं, उसके पीछे नहीं पढ़ रहा मैं, वो आप करते रहिए 18 इलेक्ट्रॉन चेक। ओके चलो, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे R ऐसे दिया हुआ है, और इसके साथ हमने यहाँ पर रिएक्शन करवाने के लिए कहा गया कि HCO ठीक है, इसका रिएक्शन करवाने के लिए कहा गया है। आपको पता है कि सर यहाँ पर अगर ये है तो हमने पहले ही बता दिया है कि भाई आपको कोई ये नहीं करना, आपको कोई मतलब माइंडसेट नहीं बनाना है कि H को प्लस के तौर पे निकालना है या माइनस के तौर पे निकालना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको इससे क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे भाई, देखो यहाँ HCO चूँकि ये साइड बल्कि है इसलिए इसके साइड हाइड्रोजन को रखे, इस साइड बल्कि नहीं है इसलिए इस साइड बाकी के ग्रुप को रख दिए, है ना। तो यहाँ पर क्या बना, गौर से देखो, ये बॉन्ड आपको यहाँ पर टूटेगा, ध्यान दो, इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ेंगे, तोड़ के इसको यहाँ से दिया जाएगा, और जो H है वो टूट के यहाँ आ जाएगा। बोलोगे वाह सर क्या बात है, हमने हाँ ठीक है। देखो क्या बना, R यहाँ पर इसमें क्या जुड़ा, CO4, और यहाँ कौन जुड़ गया, तो यहाँ पर आपको H जुड़ गया, है ना। तो यहाँ पर जो हो गया कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक बात आप समझिए कि मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, जो मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग एल्कीन या एल्काइन में इंसर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको सिंपली कहेंगे इंसर्शन कहेंगे इसको हम। ये आप देखिए ना कि यहाँ पर मेटल हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को लाके क्या कर रहे हैं, पाई बॉन्ड में इंसर्ट कर दे रहे हैं, तो इसी को इंसर्शन कहते हैं। आप लोग डरते होंगे कि इंसर्शन रिएक्शन क्या है, अरे भैया किसी को इंसर्ट करना ही क्या हो गया, इंसर्शन रिएक्शन हो गया। ओके चलिए ठीक है, बस आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक दिया हुआ R, ये R एक जगह डैश लगा दीजिए, और यहाँ पर क्या कि H है, मेटल है, और ये क्या होगा, इसके साथ लिगेंड लगा हुआ, सिंपल बच्चों वाला काम है। यहाँ पर गौर से देखिए, ये यहाँ जुड़ जाएगा, ये यहाँ के जुड़ जाएगा, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, R डैश, ये H डबल बॉन्ड ये, ठीक है। आपको ये क्या कर R, और ये क्या हो गया MLN। ओके, समझ रहे बात को, ठीक है। ओके, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो, सिर्फ मतलब पाई बॉन्ड के साथ ही इंसर्ट हो, ये कार्बोनाइल के साथ भी हो सकता है। देखो सपोज करो C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, आपके पास C डबल बॉन्ड O है, इस तरह से आपको तो पता है C डबल बॉन्ड O है, अगर इस तरह तो क्या हो जाएगा, देखो तो हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास पता है कि ये यहाँ, तो ऐसे ये बेसिकली इस तरह से होता है ना, O ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ प्लस और यहाँ क्या हो गया माइनस, यही होता है ना। तो ये बेसिकली इसी टाइप से रहता है। अब इसके साथ क्या करना, आपको मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड को आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड को आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है। इसमें क्या किया, हम Ln M और H को यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, Ln M और H को यहाँ इंसर्ट कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर M और H को लाएंगे यहाँ पर सिंपली, तो आपको पता है कि भाई आपके पास मेटल के पास पहले बात तो क्या होना चाहिए, एक एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। अरे भैया आप रहेगा नहीं तो इंसर्ट कहाँ से कराओगे। सपोज करो पहले से 18 है तो उसको पहले 16 कर दो, और 16 करने के बाद क्या करो, फिर उसके बाद क्या करो कि ये CO पे जो माइनस है, देखो ये C पे जो माइनस है, उस माइनस से क्या करो, उसमें एंट्री लो पहले। तो जब आप एंट्री लोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे आप एंट्री लोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन तो प्लस है अभी तक, यानी कि आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड O पे तो प्लस है ही, यहाँ M से Ln लगा हुआ, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और अब इस हाइड्रोजन के प्लस को हटाने के लिए, ऑक्सीजन के प्लस को हटाने के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और उसी तरह ठीक है, चूंकि M पे माइनस आ चुका था तो वो इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, और कहानी वापस से न्यूट्रल हो जाएगी, Ln M C डबल बॉन्ड O और ये H। देखिए आप एक बार इसको फिर से देख सकते हैं, ये भी इंसर्शन रिएक्शन है, ठीक है, ये भी इंसर्शन रिएक्शन है। देखिए मैंने कहा कि ये आपके CO है, CO भाई ऐसे है ना, इसके पास खाली स्पेस है, मान लो 16 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले ये अटैक किया,
तो ये ऐसा हो गया, माइनस आया यहाँ पर, ये प्लस रह गया, ये न्यूट्रल हो गया। अब चूंकि ये माइनस आया तो ये माइनस क्या करेगा, ये तोड़ के अगर यहाँ आ जाए तो इसका माइनस खत्म हो जाएगा और इसका प्लस भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। डायरेक्टली तो उठा के फेंक नहीं सकता है इसके पास, तो इसने इसको दिया, ये तो गया यहाँ आ गया, ये बॉन्ड टूट गया और फाइनली आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो ये प्रोडक्ट बन के आपका रेडी हो गया। आई बात समझ में? चलो ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमने बात की LNMH, इसका मतलब सिंपली CO दे दो और इस तरह से इसको, ये Ln मतलब लिगेंड है और ये C डबल बॉन्ड O और ये H इस तरह से लगा दो, ठीक है। यानी कि कार्बोनाइल को भी हम क्या करते हैं, मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में सीधे सीधे इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हो गया, अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक न्यू टॉपिक हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या टॉपिक हो गया आपको, फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइलेट, मेटल कार्बोनाइलेट। अब मेटल कार्बोनाइलेट के बारे में थोड़ा समझिए कि मेटल कार्बोनाइलेट के बारे में क्या है। भाई सिंपल सी बात है, VCO6 है, मान लो कितना इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन, तो हमने इसको क्या किया, सोडियम वोडियम दे के 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, तो ये क्या हो गया VCO6 माइनस, तो ये क्या हो गया आपको, ये मेटल कार्बोनाइलेट हो गया। ये पहले कार्बोनाइल था, मेटल कार्बोनाइल, अब ये क्या हो गया, चूंकि निगेटिव चार्ज आ गया ना, तो मेटल कार्बोनाइलेट हो गया। कितना आसान है, पहले ये 17 था, अब ये 18 हो गए। ओके, तो मेटल कार्बोनाइट का तो जो जिससे ये बेसिक तो इसी तरह से हमने बात की। अब मान लो और भी हमारे पास एग्जांपल हैं, सपोज करो कि हमारे पास एक मेटल है MCO5, मान लो M कुछ भी हो सकता है, मैग्नीज हो सकता है, टेक्नीशियम हो सकता है, रीनियम हो सकता है। अब देखो ध्यान से CO5M, ठीक है, MCO5। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तो मेटल मेटल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, मेटल मेटल बॉन्ड है। आप क्या कुछ मत करो, सोडियम पोटेशियम वगैरह दे दो, वो क्या करेगा, आएगा इस बॉन्ड को पूरी तरह से क्या कर देगा, जैसे बॉन्ड टूटेगा तो न्यूट्रल होता, सोचो, अब 2 सोडियम आएगा, एक एक करके इलेक्ट्रॉन भी दे देगा, इससे क्या हो गया, सोडियम पे प्लस भी आ गया और मेटल पे क्या हो गया आपको, माइनस भी हो गया ओवरऑल। यानी कि इससे क्या बना, MCO5 पे माइनस और ऐसे 2 आए, और उस माइनस को बैलेंस करने के लिए कौन है, Na प्लस भी है, तो हो तो गया, यही तो है क्या आपको मेटल कार्बोनाइलेट। समझ रहे बात को, कि यही क्या हो गया हमारा मेटल कार्बोनाइलेट है। ओके, चलिए जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर, सपोज करो आपके पास आयरन है, एक और आयरन CO CO, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो CO और यहाँ पे क्या हो गया CO, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, गौर से देखो, हमने यहाँ पर NaH को ले आए, हम यहाँ से किसको ला रहे हैं, यहाँ NaH को ला रहे हैं, तो NaH को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक साइड आपको जो Na लगेगा और एक साइड क्या लग जाएगा आपको, H लग जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले ब्रिज को तो आपको तोड़ना ही होगा, गौर से देखो, ब्रिज को तो आपको तोड़ना ही होगा, लेकिन HNu नहीं दिया हुआ है, जो यहाँ पर हम क्या करें, ब्रिज को बीचों बीच तोड़ें, किसी एक साइड ब्रिज को तोड़िए, चूंकि यहाँ भी तो Na पे प्लस है, H पे माइनस है, तो जहाँ माइनस आएगा वहाँ Na प्लस चला जाएगा और जहाँ प्लस आएगा वहाँ H माइनस चला जाएगा। सोचिए, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़िए, क्योंकि H तो दिया नहीं है, तो जिस Fe पे माइनस है उसके बगल में कौन चला जाएगा, Na प्लस। गौर से देखो, FeCO आपको पता है बटा हुआ है, तीनों को 3 CO और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो गया, Na प्लस, और FeCO और यहाँ प्लस है तो क्या हो गया, H माइनस। तो इस तरह से क्या हो गया, आप चेक कर लीजिए, दोनों ही 18 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो यहाँ देखिए कुछ नहीं है, ये CP है, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, मैंने CP लिखना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, एक CP है हमारे पास, यहाँ भी एक CP है। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, यहाँ देखिए तो आयरन के पास क्या हो गया आपको, 8, 5, 2, 7, 2, 9, ठीक है, तो 8 हो गए यहाँ पर, और 9, 8, 9, 17, और एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड के लिए क्या हो गया आपको, एक इलेक्ट्रॉन आया है, माइनस आया तो जुड़ जाएगा, आपको पता है ना कि माइनस आता है तो जुड़ जाता है, प्लस आता है तो घट जाता है। तो आयरन के पास 8, 5, 13, 2, 15, 2, 17 और 1, 18, तो ये भी क्या हो गया आपको, ये दोनों 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। बोलिए, आई बात समझ में? तो इस तरह से बड़ा सिंपल सा फंक्शन है कि आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। याद रखिए, यहाँ आपको HNu नहीं दिया है, यहाँ पर आपको HNu नहीं दिया है, तो अगर HNu नहीं दिया है तो आप HNu के अंदर नहीं दिया तो बॉन्ड को बीचों बीच तोड़ने के लिए बाध्य नहीं है आप। सपोज करो एक एग्जांपल दिया इस तरह से, आपके पास यहाँ पर ऐसे CP है, यहाँ पर आपके पास ये टंगस्टन है, और टंगस्टन में CO3 दिए हुए हैं। उसी तरह से एक और टंगस्टन है, उसमें भी CO और एक क्या हो गया, CP वहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको दे दिया गया सोडियम Hg, सोडियम अमलगम।
भाई देखो कायदे से तो Na प्लस एच जी माइनस होना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर सिंपल सोचना है कि Na है एच जी है, ठीक है, दोनों के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन है। एच नहीं दिया नहीं है तो हम बात नहीं है इसको इधर या बीचों बीच तोड़ने के लिए, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि एच जी भी तो किसी को नहीं मिल सकता है। जैसे NaS था तो एक को सोडियम मिल जाता था, एक को H मिल जाता था, लेकिन NaHG में एच जी तो किसी से साथ नहीं जाएगा, एच जी किसी से बॉन्ड बनाएगा नहीं, जो भी करना है Na को ही करना है। इसलिए क्या होगा, इस बॉन्ड को आप एक काम कीजिए, इस बॉन्ड को बीचों बीच तोड़ दीजिए, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, तब भी न्यूट्रल ही रहेगा क्योंकि अपना अपना इलेक्ट्रॉन ही रखा है। बस सोडियम आके क्या करेगा, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन, दो सोडियम मिलके दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। और ऐसा करने से क्या हुआ, W Cp CO CO CO, और यहाँ पे क्या हुआ, आपको माइनस चार्ज आ जाएगा। देखिए ये आपका प्रोडक्ट बन के क्या हो गया, आपको रेडी हो गया। आई बस समझ में, ऐसे एक नहीं बने, ऐसे कितने बने, दो बने। और जहाँ तक Hg की बात है तो Hg अलग हो गया वहाँ से, Hg आपको जो है अपना Hg अलग है, Hg से कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि Na न्यूट्रल था तो एक इलेक्ट्रॉन दिया, Na और प्लस माइनस चार्ज इसके बीच हुआ, Hg एज इट इज क्या रह गया, न्यूट्रल रह गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है CO, ये CO ये वाला नहीं, CO होल 4 M M CO होल 4 M CO होल 4, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ M बराबर क्या है, आयरन, रुदेनियम, ऑस्मियम दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि एक्सेस सोडियम दे दिया। अब एक्सेस दे देगा तो हमें क्या करना है, एक्सेस सोडियम दे दिया, दे दिया। आप पहले क्या, एक्सेस सोडियम दे इसका मतलब तीनों बॉन्ड को तोड़ दो, तीनों को तोड़ दो, तीनों में क्या लगा दो M, CO होल 4 पे क्या हुआ 2 माइनस। अरे भाई ये इसको स्पॉन्सर कौन किया, सोडियम ही किया ना, सोडियम में सबको भर भर के बॉन्ड को तोड़ दिया तो सब पे क्या हो गया माइनस। अब अगर -2 है तो यहाँ भी तो आपके पास 2 प्लस होगा। चलिए हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है। आपके पास ये क्या बना, आप इसको बना सकते हो कि देखो ये M है, आपके पास CO 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 और इसके ऊपर क्या हो गया 2 माइनस, ठीक है। आप चेक कर लीजिए, तो ये 18 था तो ये भी 18 ही रहेगा। समझ रहे हैं बात को, ओके। चलिए जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल उठाया, सपोज कीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है CO4, ये कोबाल्ट वाला CO है, CO12, इसको एक्सेस Na दे दिया, एक्सेस सोडियम दे दिया। तो एक्सेस सोडियम देगा तो क्या करेंगे हम, आपको पता है चार कोबाल्ट है ना, आपके पास गौर से देखिए 4 कोबाल्ट है, तो इसका मतलब चारों के बीच में बॉन्ड बना हुआ होगा, चारों के बीच में क्या हो गया, आपको बॉन्ड बना हुआ होगा। तो अगर बॉन्ड बना हुआ होगा सबके बीच में तो ये सभी बॉन्ड क्या हो जाएंगे, आपको टूट जाएंगे ना, ये क्या हो जाएंगे, ये सभी बॉन्ड आपको टूट जाएंगे। टूट जाएंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट बॉन्ड क्लेवेज हो जाएगा। यानी अगर देखिए CO था, CO ये कोबाल्ट वाला CO है, ये सभी आपस में मान लो इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये सभी क्या हो गया आपस में जुड़े हुए हैं, मान लो इस तरह से। आप सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर प्रॉपर चेक करना होगा, ऐसे कुछ नहीं बता सकते। चलो देखो कोबाल्ट जो हो गया, कोबाल्ट कितने हो गए हमारे पास, तो कोबाल्ट के लिए होता है आपको S2D7 तो 9, तो 9 चौके 36 यहाँ से आ गए, 12 दूनी 24 यहाँ से आ गए, जबकि 4 मेटल के लिए 18 चौके 72 होना चाहिए। चलो ठीक है, तो कितना हो रहा है भाई 36 और 2 ये 38, 38 10 48, तो 72 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 2 कितने हो गए भाई, 12 में से 8 गया 4, तो ये हो गया 2/2 12, ठीक है। तो 12 हो गया आपके पास क्या, 12 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं बॉन्ड बनाने में। तो गौर से देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, इसका मतलब हमने स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बनाया है। 12 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं बीच के बॉन्ड बनाने में। इसका मतलब अगर सोडियम देगा तो कितने को तोड़ेगा, तो आप बोलोगे सर एक मेटल जो है 3 साइड से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो 3 साइड से टूटेगा भी, सभी टूटेंगे, और हर मेटल 3 साइड से टूटेगा। तो अगर हर मेटल 3 साइड से टूटेगा तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो कोबाल्ट के साथ जो पूरा सिस्टम है 12 था, 12 को 3-3 करके बांट दो तो 3, लेकिन चार्ज भी कितना आएगा 3 माइनस। या तो ऐसे लिखो या तो लिखो Na3CO CO होल 3, दोनों में से कुछ भी एक तरीके से लिखो। आ रही बात समझ में, नहीं समझे बात को बच्चा मेरे, इसको पहले स्ट्रक्चर को बनाओ तो आप मेटल मेटल बॉन्ड तो निकालो। मेटल मेटल बॉन्ड मैंने निकालने सिखाया था ना आपको पता चलेगा सर यहाँ 12 जो हो गया इलेक्ट्रॉन है, यानी 6 मेटल मेटल बॉन्ड यहाँ पड़े, देखो 1 2 3 4 5 6। तो जब तुम तोड़ोगे सोडियम देके तो क्या होगा, सब एक एक करके टूटेगा, तो एक कोबाल्ट के हिस्से में कितना आएगा 3 माइनस आएगा। अब बाकी CO तो इसके पीछे लगा हुआ है ही, कोबाल्ट मतलब कार्बोनिल सबके पीछे लगा हुआ है 3-3 करके, उतना क्या सोचना। देखो तो क्या हो गया
CO3 और 3- देखो है ना, CO कोबाल्ट 3 CO और ऊपर में क्या हो गया 3-, या तो 3- को हटा के क्या लगा दो Na3 लगा दो, सिंपल। आई बात समझ में? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है, सपोज करो आपके पास है CO होल 4 CO होल 4, अरे कितना एक ही चीज़ देगा, सोडियम अमलगम देगा। क्या करना है, बी से बॉन्ड तोड़ दो, CO और क्या हो गया CO होल 4, और यहाँ पे क्या लगा दो, माइनस लगा दो, ज़्यादा मन करती है सोडियम प्लस लगा दो, सिंपल है, बच्चों वाला काम है कि नहीं। चलिए ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल और उठाया, अब बड़ा आसान है, यही सब है। NaVCO6, इसके साथ 3 सोडियम दिया, बना दो क्या बनना है, ठीक है। इसके साथ 3 सोडियम दे दिया तो हमने इसको बस बना दो, कुछ नहीं करना है। ओके, 1 सोडियम देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो है आपको Na+VCO6- ऑलरेडी यहाँ पर ऐसे दिया हुआ, 3 सोडियम यहाँ पर दे देंगे तो क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पर सबसे पहले 3 सोडियम अगर देंगे तो सोडियम को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब 2 सोडियम लगाने के एवज में 1 CO यहाँ से बाहर निकलेगा। ध्यान दो, अगर 1 सोडियम यहाँ अंदर घुसता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अगर 2 सोडियम यहाँ अंदर घुसता है तो 1 CO को यहाँ से क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, यानी कि हमारे पास रिएक्शन आ गया Na3VCO होल 5, है कि नहीं, Na3VCO होल 5, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास भी आ गए, और बाकी बचे सर यहाँ पर आपके पास जो हो गए, आपने ऐसा किया तो 1 CO आपका बाहर निकल गया है सर, और एक आपके पास क्या है, आपके पास एक NO भी बचा हुआ है, देखो ना, आपके पास एक Na भी बचा हुआ है। तो Na और ये CO हो गए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे यहाँ पर आपको हाफ Na2C2O3। छोड़ो, इन सब पे मत पढ़ो, सिंपल है भाई, इन सब में दिमाग मत लगाओ। आपको ये पता है कि यहाँ से 1 CO निकालने के लिए हमें 2 सोडियम और अंदर लाना पड़ा, 2 सोडियम और अंदर लाए तो 1 CO यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकल गया। ये देखो CO यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकल गया। ओके चलो ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं भाई। हमारे पास है CO5 और यहाँ पे कौन है आपके पास, Fe है, और इसको क्या दिया है, NaBH4 दे दिया है। गौर से देखो क्या दिया है आपको, यहाँ पर NaBH4 दे दिया। अगर NaBH4 दे दिया इसके साथ CO होल 5 Fe के साथ, तो यहाँ पर क्या करना होगा, आप देखो, सोच के देखो कि इसको ऐसे करो, देखो CO होल 4, ये Fe डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ हमने क्या NaBH4 दिया तो HBH3। गौर से देखो HBH3 कैसे देंगे इसको हम, देखो H है BH3, यही है ना NaBH4, तो H- निकल के क्या आ जाएगा, इसके पास जाएगा, तो इस बॉन्ड को क्या कर देगा, वो छोड़ देगा, और ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, गौर से देखो तो आपको पता चलेगा सर ये तो एक कार्बोनाइल से बदल के किस में आ गया, ये तो आपको अल्डिहाइड में आ गया। मतलब वेरी गुड, ये देखो ये कन्वर्ट होके कहाँ आ गया, आपको अल्डिहाइड में आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें बड़ी आसान सी बातें हैं, उसमें कुछ भी कोई दम नहीं है ऐसा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो तो कोई चार्ज वार्ज भी आया है क्या, देखो H- आएगा तो यहाँ पर ओवरऑल क्या आ जाएगा, आपके पास एक चार्ज भी आ जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, एक चार्ज भी आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ से CO को निकालना चाह रहे हैं, यहाँ से क्या करना चाह रहे हैं, CO को निकालना चाह रहे हैं। अगर CO को आप यहाँ से निकालना चाह रहे हैं तब क्या कीजिए, इस CO को देखिए H- को यहाँ लाइए, और इस CO को पूरी तरह से यहाँ से क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। इस तरह से आपके पास क्या बना, CO होल 4 Fe H माइनस एज इट इज रह गया, और यहाँ से CO क्या हो गया, यहाँ से बाहर निकल गया। चेक करने वाली बात है कि अगर वो पहले 18 था, गौर से देखो CO5 Fe 18 है कि नहीं है। अब बोलोगे सर 5 दूनी 10 और 8 18, 18 18 है सर, तो क्या ये 18 है सर, 8 8 8 16, एक 17 और एक इलेक्ट्रॉन जोड़ो सर, ये भी 18 ही है। और हमने इस बीच में NaBH4 का यूज करके यहाँ से क्या कर दिया, हमने CO को बाहर निकाल दिया। ये बड़ा VIP रिएक्शन है। एक बार फिर से समझो इसको, जैसे कि हमने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई देखो आपके पास एग्जाम्पल है CO, ध्यान दो, आपके पास एग्जाम्पल है CO होल 5 और ये Fe, और इसको क्या दे देंगे हम, यहाँ पर NaBH4 दे देंगे। तो गौर से देखो तो आपके पास क्या हो गया, CO होल 4, यहाँ Fe डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है आपके पास, ठीक है। और उसको क्या दिया हमने, NaBH4 दिया। NaBH4 कैसे देंगे, H और ये BH3, यही ना, अरे भैया Na प्लस BH4 माइनस, तो ये यहाँ पर है, तो गौर देखो ये क्या हो जाएगा, पहले ये तो यहाँ जाएगा, तो इसके यहाँ जाने से ये टूट के आ जाएगा, तो एक माइनस तो इसके पास ऑलरेडी आ गया, तो क्या हो गया CO होल 4 Fe
C डबल बॉन्ड O H, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ से, ये अभी भी 18 ही है, नो डाउट। हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से CO को एलिमिनेट कर रहे हैं। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो इस CO एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे एलिमिनेट होगा यहाँ से CO, तो बड़ा आसान सा फंक्शन है, ठीक है। बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, ये H घूम के यहाँ आ जाएगा और इसको यहाँ से बाहर चला जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, CO हॉल 4 Fe और ये H, और जो माइनस पहले था वो माइनस अब भी है। और ध्यान देने वाली बात है कि ये तब भी 18 इलेक्ट्रॉन था, ये अब भी 18 इलेक्ट्रॉन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। FeCO5 के साथ NaBH4 LiLH4 वगैरह का रिएक्शन पूछ देता है ना, तो बच्चे फंस जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि NaBH4 ये करा तो LiLH4 कुछ और करेगा, वो भी यही करेगा। एक और देखिए, बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, CO हॉल 4 Fe डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये भी कुछ नहीं है, FeCO हॉल 5 ही है। इसको बोल रहा है कि NaOH दे दिया, ध्यान दीजिए NaOH दे दिया, तो NaOH कैसे काम करेगा, तो बड़ा सिंपल है। NaOH आपको ये जो है ये यहाँ अटैक करेगा, इसको यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, और आपके पास जो क्या बना प्रोडक्ट, तो आपके पास फिलहाल के लिए प्रोडक्ट बना CO हॉल 4, ये Fe C डबल बॉन्ड O और ये OH, और यहाँ पे क्या चार्ज आ गया, यहाँ पे आपके पास माइनस चार्ज आ गया। क्या चार्ज आ गया यहाँ पर आपके पास, यहाँ माइनस चार्ज आ गया। अब अगर यहाँ पर आपके पास माइनस चार्ज आ गया तो ये माइनस चार्ज का क्या करें हम, ठीक है। तो माइनस चार्ज का क्या करेंगे, कुछ नहीं, आपको एज इट इज आपको पता हीट होगा तो हीट से वहाँ CO ना निकल के अब क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। कैसे निकला, गौर से देखिए, ये जो H है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या हो गया आपको यहाँ पर, ये H है यहाँ पर, ये क्या हो गया, ध्यान दीजिए ना, ये कौन है, ये आपका H है ना, H इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो सिंपल क्या हो जाएगा, सिंपल कुछ नहीं, ये वाला पूरा पोर्शन टूट के क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन इसके पास, और ये वाला तोड़ के अलग कर दिया। देखो ना, हाइड्रोजन यहाँ आ गया और इस पोर्शन को तोड़ के अलग कर देगा, पूरा का पूरा CO2 अलग हो गया। और आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, CO हॉल 4 Fe और ये H, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ माइनस आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हाँ भाई, यहाँ हमारा CO2 भी रिलीज हो गया और हमारा प्रोडक्ट भी बनकर रेडी हो गया, है कि नहीं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास जैसे FeCO हॉल 5, और सर भरा हुआ FeCO हॉल 5, हाँ भाई भरा हुआ तो है ही। इसको हमने दिया NaOH, क्या दिया इसको हमने दिया NaOH, अभी जस्ट करवाया हमने H FeCO हॉल 4। देखो बिना कुछ किए आप ध्यान में आ गया आपको, सर OH माइनस आएगा, एक CO पूरी तरह निकल जाएगा, CO2 निकला और H FeCO हॉल 4 बना, ठीक है। चलिए दूसरा क्या करते हैं कि सर इसको एक्सेस NaOH देते हैं, क्या देते हैं इसको एक्सेस NaOH देते हैं। ये एक अलग केस हो गया, ये एक स्पेशल केस हो गया एक्सेस NaOH देने पे, ठीक है। अब ये एक्सेस NaOH देने पे क्या हो जाएगा, देखो हमने जब एक्सेस NaOH दिया तो जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है, एक OH दिया तो एक बार H आया, एक्सेस NaOH देंगे तो यहाँ से ऐसा ऐसा 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा ऐसा क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ध्यान दो। जैसे कि हमने क्या किया यहाँ पर कि जो एक्सेस NaOH देने पे जैसे ये जो प्रोडक्ट बना, एकदम रिलैक्स हो जाइए। एक्सेस NaOH करता क्या है, जैसे आपने इसको NaOH दिया तो आपके पास क्या बना, H FeCO हॉल 4 माइनस, यही बना ना। लेकिन अगर एक्सेस NaOH के केस में ये NaOH दोबारा आएगा, एक्सेस NaOH के केस में ये OH दोबारा आएगा और यहाँ से H प्लस को लेके भाग जाएगा, और इस तरह से जो एक माइनस था वो एक माइनस अब किस में कन्वर्ट हो गया, अब वो 2 माइनस में कन्वर्ट हो गया। ये देखो, समझ रहे बात को, कि जो एक माइनस था वो एक माइनस कन्वर्ट होके क्या बन गया आपको, वो एक माइनस कन्वर्ट हो गया आपका 2 माइनस बन गया, ठीक है। तो ये एक्सेस NaOH देने पे का ये प्रोडक्ट है। देखो NaOH दे के प्रोडक्ट बना, दोबारा NaOH देंगे तब ये प्रोडक्ट बना, ऐसा नहीं कि फिर वो दूसरे CO को पकड़ लेगा, वो OH माइनस क्या करेगा, H प्लस को वहाँ से क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो चाहे इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, Na2 FeCO हॉल 4, दोनों में चाहो जैसे आप ऐसे लिख दो, ठीक है। चलिए, तो बड़ा आसान सा है ये टॉपिक, इसकी जो रिएक्शंस भी हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कार्बोनाइलेट। अब हम मेटल कार्बोनाइलेट के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, होप सो कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे चीज़ों को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।